क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे यू हैव टू प्रूव ब्रॉड साइड पोजिशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, राइट। तो ये तुम्हारा दिया हुआ है 1/4 पाई नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल टू पावर 3/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले हमारे पास 8 आइडेंटिकल सेल है। अगर ईएमएफ की बात करेंगे तो 2 वोल्ट और आर 3 ओम है, राइट। तो क्योंकि सीरीज में किया गया है, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ का, जो कि हो जाएगा 16 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 8 24 ओम्स, राइट। अब क्या बोल रहा है, 6 सच रोज आर कनेक्टेड पैरेलल टू फॉर्म बैटरी। तो बैटरी में ऐसे 6 जो हैं वो पैरेलल में, राइट। तो ई तो सेम रहेगा 16 वोल्ट, ठीक है। तो जो आर इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा 24/6 विच इज़ 4 ओम्स, राइट। तो जो फर्स्ट और सेकंड सब पार्ट का जो आंसर है ईएमएफ ऑफ द बैटरी 16 वोल्ट, ठीक है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा 4 ओम्स। अब सेटअप में हमारे पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टर है आर जो 6 ओम्स का, राइट। तो जो थर्ड सब पार्ट है उसमें बोल रहा है करेंट थ्रू द रेजिस्टर आर विच इज आई इक्वल टू ईएमएफ इक्विवेलेंट विच इज 16 वोल्ट अपॉन नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो उसमें आर छोटा आर मतलब 4 ओम्स और 6 ओम्स एक्सटर्नल रेजिस्टर, ठीक है, 10 ओम्स आ जाएगा, राइट। तो आंसर कितना आ जाएगा 1.6 एम्पियर, ठीक है। सो नेक्स्ट इसी में सब पार्ट में, राइट, सॉरी इसी में ऑप्शन में एक और सवाल था, ठीक है, जहाँ पे किरचॉफ्स लॉ से हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 2 अननोन है I1 एंड I2, तो 2 लूप लेना है, ठीक है, कोई भी 2 लूप ले सकते हो। तो यहाँ मैंने एक लूप लिया है F ABCDEF। सो आई स्टार्ट विद पॉइंट E। तो देख सकते हो यहाँ सपोज में स्टार्ट किया, ठीक है। तो अलोंग द करंट अगर मैं जा रहा हूँ, ठीक है, सो यहाँ पे सपोज यहाँ बात करें, यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है I2, राइट। सो -3 I2। अगर बात करेंगे सेल का तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ, राइट, तो +26, ठीक है। उसमें इंटरनल रेजिस्टर है 5 ओम्स का, इसलिए -5 I2, ठीक है। फिर CD में देखो 2 ओम्स का रेजिस्टर है और वहाँ पे करंट कितना पास हो रहा है I1 + I2, इसलिए -2 I1 + I2 0 हो गया, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो I1 आ गया 13 - 5 I2, ठीक है। फिर दूसरा लूप लिया मैंने, सॉल्व करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद I2 सीधे आ जा रहा है बिकॉज मैंने वहाँ पे I1 को रिप्लेस किया हुआ है 13 - 5 I2 से, राइट। तो I2 आ रहा है 2 एम्पियर और उसको जब मैं यहाँ पे पुट किया तो I1 कितना आ गया 3 एम्पियर, ठीक है। सो द आंसर इज I1 3 एम्पियर, I2 2 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अगेन यहाँ पे यू हैव टू यूज एम्पियर सर्किट लॉ, ठीक है, टू प्रूव। जैसे इनफाइनाइट लॉन्ग एंड स्ट्रेट कनेक्टर है तो उसके लिए बी का फॉर्मूला आता है μ0I/2πr। क्वेश्चन नंबर 12, रिफ्लेक्शन का तुमको प्रूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, μ = sin ऑफ a + Δm/2 अपॉन sin ऑफ a/2। एंड उसी के साथ ऑप्शन में दिया हुआ है जो कर्व सरफेस है उसके लिए फॉर्मूला प्रूव करना था, ठीक है। सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, तो μ2ab - μ1/u = b2 - μ1/, राइट। क्वेश्चन 14 में लिखा हुआ है व्हाट इज एसेंशियल कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। तो बहुत सारे कंडीशन है, तो प्राइमरीली जो अपने को लिखना था, ठीक है, वो पहला और दूसरा वाला है, ठीक है, कि द 2 सोर्सेस ऑफ लाइट शुड बी कोहेरेंट, यानी जो उनका फेज डिफरेंस है, राइट, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा हो गया दे शुड बी ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। उसके साथ साथ ये सारे लिख सकते हो, जो डी है इट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्लिट्स। फिर डी शुड बी क्वाइट लार्ज, जो बड़ा डी है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन, ठीक है। फिर जो एम्पलीट्यूड है A1 A2 शुड बी इक्वल और वेरी नियरली इक्वल, राइट। नेक्स्ट वन इज सोर्सेस शुड बी क्वाइट नैरो। तो ये सारे एडिशनल कंडीशंस है जो लिखना था। मेन जो कंडीशंस है वो दोनों पहले वाले, राइट। और इसी के साथ हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जहाँ पे हमको फोर्थ मैक्सिमा का हमको पोजीशन दिया हुआ है, ठीक है। डिस्टेंस दिया हुआ है 1.5 मीटर, वेवलेंथ दिया हुआ है 500, ठीक है, nm यानी 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। और यू टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, यानी डी निकालना था, राइट। तो फॉर्मूला पुट किया तो आंसर आ रहा है 2 मिलीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे वेवलेंथ दिया हुआ है, ठीक है, 396 nm यानी 396 × 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। वर्क फंक्शन दिया है 1.125 इलेक्ट्रोवोल्ट, यू टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ द फोटोन, राइट, इलेक्ट्रोवोल्ट में निकालना है। तो फॉर्मूला पुट किया इक्वल टू HF या C/λ, ठीक है। अब क्योंकि H का वैल्यू हमने पुट किया है 6.6 × 10⁻34, C 3 × 10⁻8 और लैम्डा दिया हुआ है nm में, तो उसको 10⁻9 पुट किया। तो जो आंसर आएगा पहले तो यहाँ पे जूल्स में आ रहा है, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन मेंशन है इलेक्ट्रोवोल्ट में निकालना है।
तो 1.6 इंटू माइनस 90 से डिवाइड कर दिया तो 3.125 इलेक्ट्रोवोल्ट आ गया। या तो अगर और आसानी से करना आंसर आ जाएगा तुम्हारा इस फॉर्मूले से आ जाएगा 12375 अपॉन, लेकिन यहाँ पे तुमको ध्यान देना है कि जो वेवलेंथ होना चाहिए वो एंगस्ट्रॉम होना चाहिए, इसलिए मैंने लिखा 3960 एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻⁻⁻⁻, तो आंसर सेम आ रहा है 3.125 इलेक्ट्रोवोल्ट, राइट। अब पूछ रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जो कि हो जाएगा एनर्जी ऑफ द फोटोन माइनस वर्क फंक्शन व्हिच इज 3.125 माइनस 1.125, तो आंसर कितना आ गया 2 इलेक्ट्रोवोल्ट, राइट। तो इसके दो जो सब पार्ट्स है, फर्स्ट सब पार्ट का आंसर कितना आएगा 3.125, दूसरे का आएगा आंसर 2 इलेक्ट्रोवोल्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में यू टू मेंशन एनी टू essential parts of the nuclear reactor and the function of any one of them, right। तो you can mention ये सब जो है फ्यूल, मॉडरेटर, कंट्रोल रॉड्स, कूलेंट, शील्ड, सेफ्टी डिवाइस, ये सभी यूज़ कर लिख सकते हो और इनकी कोई भी फंक्शन मेंशन कर सकते हो। आई होप समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।